श्री राधा कृष्ण पादा सहगम ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत भाई स्वरूप गोस्वामी श्लोक संख्या 9। वैकुंठांजिनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद वृंदारण्य मुदारपाणिर्मणा तत्रापि गोवर्धन राधाकुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। थोड़ा गहराई में और ज़्यादा, लेकिन इस गहराई में जाने से पहले क्या जरूरी है? पहले 8 श्लोक। हमारे जो आचार्य हैं वो ब्रजवासी हैं, राइट? ब्रज के भाव में रहने वाला व्यक्ति, साक्षात ब्रज में रहे, ब्रज का उद्घाटन किया हमारे गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, कृपा पर। तो वास्तविक ब्रजवासी तो वही हुए जिन्होंने ब्रज को ढूंढ निकाला, नहीं? जैसे माँ जो है अपने बच्चे को पहचान लेती है बड़ा हो जाने पर भी। हम लोग पहचान, अगर देखें किसी को बड़े बच्चों ने देखा हो, बड़ा हो एकदम से हम पहचानते नहीं है ना, माँ पहचान लेती है। मिलता भी रहते हैं, उन्हीं के ख्यालों में भी रहती है। तो वास्तविकता में तो वही हुए ना, वही तो हुआ पहचान वाला। और हम अपने घर को पहचान लेते हैं। कहीं भी जाते हैं साइकिल में, स्कूटर में, सोचते हुए नहीं जाते, पहला राइट, दूसरा लेफ्ट, फिर तीसरा राइट, सोचते हैं, पहुंच जाते हैं बिना सोचे समझे। तो जो घर को जानने वाला है, हाँ, वो घर को जाने तो सही, पहले उसको पता होना चाहिए ना घर में क्या है। केवल रहने से घर वाला नहीं बन जाता। रहता तो लोग होटल में भी रहते हैं, हम लोग रहते नहीं होटल में, नई नई जगह जाते हैं तो, और कई बार सामान लेने बाहर चले जाते हैं और वापस ही नहीं आ पाते, मतलब ढूंढते रहते हैं। मैं अभी गया था वहाँ चित्तौड़गढ़, आप लोग गए थे ना जब, तो बीच में मैं किसी भक्त के साथ मीटिंग करते हुए चला गया, आगे वापस ही नहीं आ पाए। हम फ़ोन ही करते रहे बहुत देर तक, फिर पहुँचे जाके। घर नहीं था ना हमारा, तो पता नहीं था कहाँ पर। तो घर की पहचान होती है। घर की पहचान किसको है? गोस्वामी। तो उन्होंने ग्रंथ लिख दिए उन घर के लिए, व्रज के ऊपर अनेक ग्रंथ लिख दिए, लीला स्थलियों के ऊपर ग्रंथ लिख डाले, लीलाओं के ऊपर ग्रंथ लिख डाले। यानी कि वो घर वालों को भी जानते हैं और घर को भी अच्छी तरह जानते हैं, है कि नहीं? लिखे हैं कि नहीं ग्रंथ? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बहुत ग्रंथ लिखे हैं। बड़े गहरे गहरे ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इसका मतलब वो घर वालों को जानते हैं और घर को भी जानते हैं। तो इसलिए ब्रजवासी कौन हुए? वास्तविक ब्रजवासी यही लोग हुए। और इन्हीं को फॉलो करने वाले हम लोग, यदि इनको फॉलो करेंगे तो हम ब्रजवासी बन सकते हैं बिना ब्रज में जाए। मामेकम शरणम ब्रज, नॉट गो टू ब्रज।
कहाँ जाओ? मेरी शरण में जाओ। व्रज में मत जाओ। व्रज में भी जाके अगर मेरी शरण में नहीं गए तो नहीं गए। शरणागति के लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं। क्या क्या है? अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालन इत्यादि जो हमने सुना वैष्णव सॉन्ग। तो इसलिए उसके बाद ये श्लोक आता है, 9th श्लोक, 8 श्लोक। हो सकता है हमने 8वें श्लोक का 8वां श्लोक अपने जीवन में ना उतारा हो, लेकिन सुन तो लिया है, एटलीस्ट समझ तो लिया है कि नहीं, कर पा रहे कि नहीं। तो इसलिए बुद्धि को तो लगा ही सकते हैं। नहीं ब्रज में जाने के लायक हुए कि नहीं पता नहीं, लेकिन समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। शरणागति किसको कहते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं उस भाव के साथ इस श्लोक को सुनना आवश्यक है। इसलिए मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अब वैकुंठ से पहले क्या आती है? ब्रह्म ज्योति। आपको मालूम ही होगा कई लोग क्या होता है कई लोगों के साथ कि ब्रह्म ज्योति में अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? पता नहीं ना, आनंद आता है वहाँ पर, आनंद आता है, दिव्य आनंद है कि नहीं। जैसे कि हम लोग कई बार संतुष्ट हो जाते हैं किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छी नौकरी से, शायद थोड़े दिनों के लिए सही। कोई पति कहता है प्रभु जी ये सबसे अच्छी पत्नी है मेरी, लेकिन थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद सबसे बुरा अगर कोई है तो यही है। तो हम कुछ चीज़ देखते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट चीज़ का आइडिया नहीं है कि कंप्लीट चीज़ क्या है। तो हम सब हाँ कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। कैसे बढ़िया चल रहा है बताइए? क्या क्या सिम्टम में बढ़िया चलेंगे? हेल्थ ठीक है, और घूमने फिरने जा पा रहे हैं, सैलरी अच्छी आ रही है, नहीं अभी हमने पत्नी भी ली है, नया घर भी लिया है, वहाँ सुनील साहब। तो इसलिए सब बढ़िया चल रहा है। तो हमारी डेफिनेशन यही है। क्यों? क्योंकि हमें इतना ही आइडिया है। हमें आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन शास्त्र में हम सुनते हैं तो ये हमें शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि मथुरा आप लोग गए हो? तो मथुरा से जाने का मन किया आपके? नहीं वापस आने का? बहुत ज़्यादा किया। 700 ब्रजमंडल परिक्रमा में गए, एक स्कूल में गए हम लोग, पहली बार गए थे। बहुत बड़ा ग्राउंड था, पहली बार गए थे हम लोग। वहाँ तो हम देखते, समझना है क्या कर रहे हैं, क्या करना है यहाँ पे आके। कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग, कुछ समझ नहीं। सामान कहाँ है? सामान उन्होंने बोला जी कहीं फेंका हुआ होगा ग्राउंड में, हमारे कट्टे। तो समझ ठीक है जी। किसी तरह तो गर्मी हो रही थी, पहुँचे थे वहाँ पे, बहुत मुसीबत से तो पहुँचे ही थे चल के। और उसके बाद कट्टे ढूंढे, फिर कट्टे उठाए, कहाँ ले जाने जी? टेंट में। टेंट कहाँ है? पता नहीं। टेंट ढूंढो पहले जाके। टेंट जाके पता किया, अच्छा जो टेंट दिया गया, फिर हमें टेम्परेरी, तब तक कहीं कोई धूप में कहीं कहीं पड़ा रहा कोई व्यक्ति। फिर किसी तरह से कट्टे उठा के जब टेंट में रखे तो पूरी तरह से वातानुकूलित था वो, क्योंकि जैसा वातावरण था वैसे ही वो था। जैसा आग निकल रही थी बाहर, वैसी आग थी उसके अंदर। ठीक है जी, वहाँ पे किसी तरह से पड़ गए। उसको पढ़ने के बाद अब आया बारी की टॉयलेट। टॉयलेट तो नहीं है तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, वो कुछ ऐसी चद्दरें वद्दरें ऐसे घुमा लो और वहीं बना लो। एटलीस्ट माताओं के साथ तो ऐसे ही हुआ। तो ऐसे में उसके बाद तो उन्होंने तभी कहा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, हमें जाना है भैया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहला ही दिन था हमारा। बिल्कुल भी ब्रह्म ज्योति का भी एहसास नहीं हुआ, वैकुंठ का तो ऐसे ही तो कह रहे हैं, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा नामक पवित्र स्थान। अब बताइए कैसी रियलाइजेशन ऐसी हुई थी कि नहीं? और इस्कॉन का मंदिर भी नहीं है तो खाने पीने का भी चक्कर रहता है। एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ फटाफट वहाँ जेल में से ऐसे करके निकाल देते हैं। हाँ, फिर कहते हैं यहाँ पर रंगशाला थी। क्या है रंगशाला? वहाँ एक प्लॉट है, कोई पता नहीं, वो किसी ने घर नहीं बनाया, बस वहाँ पे भी प्लॉट ही है, वो छोटा सा है, वो पता नहीं 50 गज का प्लॉट। कहते हैं ये रंगशाला है, यहाँ पर कुश्ती हुई थी। अच्छा जी, मन की आंखों से देखो, देखा फिर हमने मन की आंखों से। फिर यमुना के किनारे
2-4 ईंटों की दीवार बनी हुई थी, जरा जरा सी, 3-4 फुट की है मुश्किल से। तो बोला गया जी ये कंस का किला है। मन से देखो, तो अधिकतर चीज़ें मथुरा में मन से देखने की हैं। तो कैसे देखें उसको, तो कैसा लगा, यहाँ से चलते हैं, इससे बेटर तो हमारा मेरा बांके बिहारी लाल। खूब मस्ती, सबको जमा में, लाइट एंड साउंड शो, इधर उधर रौनक रौनक। तो मथुरा हमें कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि पवित्र आध्यात्मिक स्थान है, सबसे पवित्र वैकुंठ से भी ऊपर है, लगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी हमारी दृष्टि डेवलप नहीं हुई है ना वैसी। तो जब ऐसी दृष्टि डेवलप नहीं हुई है तो हम कैसे उस जगह पे रहें, वेरी रिस्की। तो हम जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, शास्त्रों से सुनने का प्रयास करते हैं भक्तों के साथ, फिर धीरे धीरे Day 2 Day 3 और फिर बहुत अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो भक्तों के साथ रहे, कथा सुनी, श्रवण किया, तो धाम भी अच्छा लगने लगा। हाँ हाँ, वहाँ का कुंड अच्छे लगने लगे, जिसमें पानी ढूंढना पड़ता है, पानी से पहले बहुत सारा ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो तब जाके पानी निकलता है, नहीं तो बहुत कुछ और निकलता है। और सांप वाप दिखना तो कहाँ आम बात है, लेकिन फिर वही जगह धीरे धीरे बहुत अच्छी निकली। इसके इतनी बुराई करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों हर साल वहाँ चले जाते हैं, हर साल चले जाते हैं। ऐसा भक्तों के, जो भक्तों ने दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित किया, उसके कारण अब हम उसको देख पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो रही है, धीरे धीरे, और हम उस धाम को पहचान पा रहे हैं वास्तव में क्या उसका आनंद है। तो इसलिए अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बता रहे हैं कि मथुरा जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ठीक है जी, क्योंकि वैकुंठ में कौन रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, मथुरा में कृष्ण रहते हैं। ऑल्दो ही इज किंग बट स्टिल ही इज कृष्णा, बेटर देन विष्णु, ऑल्दो बोथ आर सेम, बट फिर भी अच्छे मूड में है। पति अच्छे मूड में हो तो कितना फर्क होता है, ऑफिस से चिड़चिड़ा के आए हो जैसा कि अक्सर आता है, तो फिर कैसा होता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है ना मामला शाम को। मूड की बात है, वही मूड में आदमी अच्छा लगता है, उसी मूड में आदमी बेकार लगने लगता है। तो कृष्ण का मूड कृष्ण का है और विष्णु का मूड विष्णु का है, इसलिए वैकुंठ से बेहतर मथुरा है भक्तों के लिए। ऑल्दो वैकुंठ में क्या है, ऐश्वर्य है, जबरदस्त ऐश्वर्य है। श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर का डिस्कशन चल रहा था चैतन्य महाप्रभु के साथ, और श्रीवास ठाकुर बार बार बता रहे थे वैकुंठ में ऐश्वर्य है, देखिए भगवान का ये भगवान का वो, और बता रहे थे वो ऐश्वर्य। और स्वरूप दामोदर तब तक बोले तुम्हारे वैकुंठ का सारा ऐश्वर्य यमुना की रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। और महाप्रभु ऐसे बैठे हुए थे, उछल के आ गए, बहुत बढ़िया दामोदर, बढ़िया बोला तुमने, हराया तुमने इसको। थोड़ी देर तक चलता रहा उनका दोनों, महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हो रहे थे उस डिबेट से, जैसे कि वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु की। तो महाप्रभु ने उनसे बोला ये कृष्ण कौन और ये विष्णु कौन है? क्या बोला उन्होंने, दोनों सेम है, क्या फर्क है दोनों में? लगा बेसिकली उन्होंने बोला कि तुम्हारी लक्ष्मी को थोड़ा शर्म नहीं आती है, अपनी पति को छोड़ के कृष्ण के लिए तपस्या करती है। तो उन्होंने बोला अरे महाप्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, दोनों सेम ही तो है, तो अगर वो कृष्ण के लिए करती है तो कैसे थोड़ी छोड़ देती है। अच्छा वो कहना अच्छा ऐसा है, ऐसा है तो ये बताओ गोपियाँ अगर वो सेम है तो गोपियाँ फिर तुम्हारे विष्णु के लिए क्यों नहीं करती है? अब वो चक्कर में पड़ गए, अब क्या बोले, दोनों सेम है तो फिर ये भी होना चाहिए था। हाँ सोच में पड़ गए, काफ़ी लंबी बहस चली दोनों। तो मधुर डिबेट्स ऐसी चलती हैं, ऑल्दो दे आर सेम बट उनका मूड अलग है। तो इसलिए मथुरा आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ रस हैं, और कुछ रस आ जाते हैं भगवान के। हाँ, कृष्णा इज डीलिंग विद द डिवोटीज पर्सनली, करते कि नहीं? हमारे ये कहाँ है, उद्धव द्वारका भी है एक जगह, ऑल्दो बहुत अर्थ में यहाँ की जनसंख्या सारी उठ के वहाँ चली गई थी, तो सेम पार्षद है। तो उद्धव जी कहाँ मिले, मथुरा, इसी भाव में, किंग के भाव में। उनका रिलेशन कैसा है कृष्णा के साथ? अरे बड़ा इंटीमेट है। हाँ, तो ऑल्दो ही इज किंगली बट उनके रिलेशन बड़े आत्मीय हैं। अक्रूर
क्या रिलेशन था उनके साथ। तो ये मथुरा इज ए बेटर प्लेस। तो उसके बाद क्योंकि भगवान वहाँ पर प्रकट भी हुए, प्रकट हुए कि नहीं। तो अभी संसारिक मथुरा की बात करें, जैसा अभी हमने चर्चा किया था, मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है। अब ये और ऊपर हो गया, मथुरा से ऊपर। अब ये क्यों ऊपर हो गया? अब लोगों को गर्मी लग रही है तो हल्का सा पंखा चला दीजिए, तेजी चलेगा तो पीछे का चला दीजिए। चला दीजिए, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। और ज़्यादा गर्मी में नींद ज़्यादा आती है। तो वृंदावन का जो दिव्य वन है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ है। क्या स्पेशल है वहाँ पर? तो मथुरा में लीला नहीं करी? वाह, वहाँ लीलाएं, कुछ और रसों को डाल दिया गया। रस में ऐड होता जा रहा है, मिक्स फ्रूट जूस बन रहा है बढ़िया सा, बड़ा परफेक्टली। लेकिन तो अब उसमें कुछ और रस जब डल गए तो वो बन गए वृंदावन का दिव्य वन, जहाँ पर भगवान ने अनेक अनंत प्रकार की लीलाएं करी, अलग अलग लीलाएं करी, सारी लीलाएं कर डाली, हर प्रकार की लीलाएं वहाँ पर कर डाली। तो वो कह रहे हैं वो और भी ज़्यादा दिव्य है, और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। समझ में आया? तो अभी तो हम मथुरा को ही नहीं समझ पाए थे, तो हम आगे वृंदावन को समझना, इसका मतलब और ज़्यादा मुश्किल है। सच बात है, क्योंकि व्रज को समझने के लिए गोपियों की लीलाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम तो कुछ समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत गहरी लीलाएं हैं। उस लीलाओं को यदि हम पूरा पढ़ने लग जाएं तो हमारे चित्त में काम वासना पैदा हो जाए, क्योंकि हमारा चित्त अभी अशुद्ध है, उसके अंदर संसारिक इच्छाएं हैं। इसलिए बहुत सारे ग्रंथ तो फॉरबिडन है, पढ़े नहीं जा सकते। हाँ, जो कि लिखे गए हैं हमारे गोस्वामियों के द्वारा ही, और लोग फिर भी इधर उधर के किसी के पास जा रहे हैं। हमारे गोस्वामी ने क्या क्या नहीं लिखा है, अभी जो अवेलेबल है वही नहीं पढ़े जाते हैं। उनको पढ़ने से लगता है वो मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये। तो इसको समझना तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो वृंदावन के भाव को समझना और मुश्किल है, क्योंकि उसमें भगवान कितने पेश नहीं आते हैं। तो हम जैसे लोगों से क्या हो जाता है, गुस्ताखी हो जाती है। गुस्ताखी, व्हाट इज गुस्ताखी? गुस्ताखी मतलब हो गया छोटा मुंह बड़ी बात। गुस्ताखी, जिसके लायक हम नहीं है वो चीज़ हम बोल जाते हैं, वो चीज़ हम कर देते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान की तरह पर पेश नहीं आते। जैसे कि हम लोग जब थे ना, बहुत बढ़िया स्कूलों में पढ़े हम लोग, सरकारी स्कूल थे, तो पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह से होता था कि कोई किसी को तंग कर रहा है, छेड़ा जा रहा है, छेड़ रहा है, वो परेशान हो गया। उसके बाद वो 2-4 भारी गालियाँ देगा, ज़बरदस्त। उसके बाद सब शांत। जो ये छेड़ाखानी कर रहा था इसको समझ में आ जाएगा 2 सेकंड में कि अब इसका मूड भी गया, ज़रा ढंग से रहो नहीं तो कर देगा काम। समझ में? तो जो हम छोटा मोटा छेड़ते हैं वो तभी छेड़ पाते हैं जब सामने वाला थोड़ा छेड़ने को तैयार हो। जैसा भी मैंने बताया पिताजी के बारे में, अब बच्चा छेड़ रहा है, अब मूड देख के छेड़ना चाहिए, नहीं तो सनाता हुआ आ सकता है। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। हाँ, तो कृष्ण के साथ छेड़ाखानी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उस छेड़ाखानी के चक्कर में क्या हो जाता है, गुस्ताखी हो जाती है। हम वो काम कर देते हैं जिसके हम एलिजिबल नहीं है, हम नॉट कृष्ण के सखा, वो तो प्योरीफाइड फॉर्म में है। तो हम अगर अपरिपक्व स्थिति में इन चीज़ों का, इन लीलाओं का अनुकरण करेंगे तो हमसे क्या होगा, गुस्ताखी माफ, वो सब करना पड़ेगा। समझ में आया? सो इसमें दे आर वेरी डीप। और हम अगर, लेकिन अभी दुनिया क्या कर रही है, दुनिया उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रही है। तो वाकई में हमारे आचार्यों ने बोला टू से राधे राधे, और राधा इज़ वेरी प्योर एंड काइंड ऑफ फॉरबिडन फॉर अस, क्योंकि हमारे दिमाग में राधा बोलते ही वो बचपन की वो राधा याद आती है, जिससे हमारा सब कुछ था, बट शादी नहीं हो पाई समाओ। हाँ, कोई पड़ोसन याद है, क्या था वो, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे घर के द्वार घुसत जात, बड़ी होशियार न है,
चतुर नार करके श्रृंगार। तो हमारा क्योंकि दिमाग दिल इसमें डूबा रहा, वो तो महाप्रभु और शिला प्रभुपाद ने, हम कई बार सोचते हैं हिप्पीज को हैप्पी बना दिया, हाँ बहुत बढ़िया किया, हमसे बड़ा हिप्पी कौन, हमसे बढ़कर कौन। हाँ बाल कटा के हिप्पी, तो बाल पहचान लेता था, हाँ ये हिप्पी है, लाओ इसको पकड़े, हमें कौन पकड़े। तो हमारे जैसे हिप्पीज हम इसी में डूबे हैं, रमे हुए हैं। तो हमारे हृदय में जब ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, खतरा है। तो इसलिए हमारे लिए बेटर क्या है कि हम अपने आचार्यों के पद चिन्हों पे चल लें, जो बोल रहे हैं उतना ही कर लें, और समय आने पर प्योरिटी आएगी और जो भी भाव है वो अपने आप व्यक्त हो जाएगा। डोंट ट्राई टू जंप कि साख्य भाव, गोपी भाव नहीं दिया, राधे राधे नहीं बोल पाए, राधा रानी ही तो हैं, मदन मोहन मोहिनी तो वही हैं। ये लोग कहाँ मदन मोहन के पीछे चढ़े हैं, वो तो पड़े हैं राधा रानी के पीछे। तो इसलिए राधा रानी को संतुष्ट करना चाहिए, जैसे सारा संसार राधा कुंड को प्रणाम करता है। श्याम कुंड ठीक है, बट राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, वो तो अपने आप ही चले आएंगे। इसलिए राधे राधे बोलो, नॉट सो इजी। बड़ा सहज बना लिया गया उसको, क्योंकि ये पहले श्लोक सुने नहीं उन्होंने, पढ़े नहीं उन्होंने, इतना आसान नहीं है। हाँ, उस भाव को समझना मुश्किल है। वाई जो ऑल अट्रैक्टिव है, जो सबको अट्रैक्ट करता है, वो राधा रानी के पीछे क्यों पड़ा है, ये समझना पड़ेगा। अगर आपको भी राधा रानी का प्रिय बनना है तो फिर वैसा भाव भी पैदा करना पड़ेगा, करने पड़ेगा कि नहीं। हम बोल रहे हैं राधा राधा, लेकिन हमारा भाव कुछ और ही है। बस थोड़ी देर राधे राधे करके कुछ उछल लिए, नाच लिए, दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए वृंदावन का दिव्य धाम जो है, दिव्य जो वन है, वो मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठतम लोगों के लिए है। लेकिन क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला रचाई, जिसको आपको देखने जरूर जाना चाहिए। निधि वन में 9 बजे के बाद, 9 से लेकर सवेरे तक वहाँ चुपचाप, आजकल तो बड़ी सख्ती है, तो चुपचाप जाके किसी वहाँ पे वो पेड़ है उनके पीछे कहीं छुप जाइए रात को किसी तरीके से, बस फिर रात को आपको दिव्य लीला का दर्शन होगा कि नहीं। भगवान ने तो दिए थे अर्जुन को दिव्य नेत्र, तो कहीं हम अंधे ना हो जाएं। कहीं ऐसा बोलते हैं वो रात को अंधा हो गया, वो रात को अंधा हो गया, देखने गया। तो देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि कुछ देखा जाए, कुछ देखा जाए। बताइए, हाँ ये कोई एडल्ट मूवी है जिसको छुप छुप के देखा जाए? बताइए जरा, तो सोचने की बात है। तो वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ क्या है, क्या लगता है आपको? वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ क्या है? कौन सी जगह है? जगह की बात कर रहे हैं हम सारी। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ जगह, जगह गोकुल, राधाकुंड, गोवर्धन, मायापुर। तो यहाँ पे लिखा है वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। बहुत सारी लीलाएं एक साथ, मल्टी लीलाएं अगर भगवान ने करी तो इसी के साथ करी, मल्टी एक साथ, मतलब वात्सल्य भी चल रहा था, साख्य भी चल रहा था, माधुर्य भी चल रहा था, सब एक साथ चल रहा था। मेंटेनर वॉज कृष्णा, वॉज मेंटेनर और प्रोटेक्टर ऑल्सो, दास से भी चल रहा था। सारे भाव एक साथ अगर चल रहे थे, एक साथ, क्योंकि अलग अलग समय पे होते थे, नहीं तो दिन में ये है, शाम को इनका है, रात को इनका है, सवेरे इनका है। यहाँ पर एक साथ चल रहा है सब, पता नहीं कैसे ऐसा हो सकता है, बताइए। एक साथ वो भी संतुष्ट है, उधर से वो भी संतुष्ट है, सब संतुष्ट हो रहे हैं, सबको मजा आ रहा है। तो इसलिए ये बड़ा श्रेष्ठ है वृंदावन के। ऑल्दो वृंदावन एज ए एरिया वन के अंदर ही आता है, लेकिन ये उसके अंदर भी गोवर्धन पर्वत बड़ा श्रेष्ठ रहा। अनेक लीलाएं, जितनी भी लीलाएं करी भगवान ने, बहुत सारी लीलाएं इसमें करी। ओके, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? और इन सबों में परम श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। अप्लावित रहता है,
डूबा रहता है, कह सकते हैं डूबा रहता है, पानी है ना वहाँ पर, तो पानी डूबा रहता है। वहाँ पर कहते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है वो तरल रूप में है, तरल रूप में। यदि आप उसमें स्नान करेंगे तो आपके अंदर घुस जाएगा प्रेम। जस्ट अभी आप हो सकता है शिवा ढाबा से कुछ खा के आए हो, नो प्रॉब्लम, जो भी खा के आए हो, उसके बाद यदि आपने राधा कुंड में डुबकी लगा ली तो आप प्रेम के सागर में डूब जाएंगे। बताइए, नहीं डूबेंगे? डुबकी मार के भी नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है ना इसका मतलब उसकी। ऐसा कैसे हमारे पे काम नहीं कर रहा है? हमने सुना है कि, हमने सुना नहीं था दवाई अनजाने में भी खाओ तो दवाई असर करती है, ये तो कहते हैं हम हैं। ये कह रहे हैं हाई डोज है, कुछ और ना हो जाए, लूज मोशन लग सकते हैं। यस, और परहेज भी तो साथ में होता है डॉक्टर का, तभी तो। और हर चीज़ की एक क्या कहेंगे हैसियत, क्वालिफिकेशन होती है कि हम इसके लायक हैं कि नहीं है कि नहीं। धनते तृणाकारी, सुना ना आपने? तो हमारे आचार्य तो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे आगे तीना पे तीना। कौन मांगता है ऐसे यार? मैंने तो ये जब गाना सुना मैंने कहा ऐसी प्रेयर किसने करी दुनिया में? हाँ, भक्ति मांग लो, भक्तों का संग मांग लो, अगर कुछ और नहीं, हीरे जवाहरत नहीं तो, सुख संपत्ति नहीं तो कम से कम इतना तो मांगो। ये क्या मांगते हैं? तीना पे का दीना, कि गुरुदेव ऐसा कुछ कर दो कि मैं अपने आप को निम्नतम समझ पाऊँ। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतित का पावन, पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने आए हैं। जो पतित मानता है अपने आप को, और हम तो हैं ही पर मानते नहीं, ये सब डिफरेंस है। तो ये भी तो चाहिए ना, जब ऐसा भाव होगा तब वो काम परफेक्टली करेगा। जस्ट लाइक रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल, जहाँ पर उन्होंने वो क्या किया, वो जूठन दी, और वो मछलियाँ जूठन खाई, और उन्हें तभी विष्णु दूत आए और लेके चले गए, और उनके सेवक बोलते रहे हम तो रोज़ खाते हैं, हम तो रोज़ खाते हैं। तो समझ नहीं आ पाए उसकी वैल्यू को। तृणापेक्षा दीना, देन वी अंडरस्टैंड दैट डिवोटीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप लोगों ने खेती करी है? किसी ने गार्डनिंग करी हो? घर में गार्डनिंग, तुलसी का पौधा का पानी तो दिया होगा, दिया कि नहीं? ओके, तुलसी के पौधे के हम अगेन फेमस चीज़, जड़ में पानी देते हैं या पत्ते में पानी देते हैं? अलग अलग। जड़ में पानी दिया किसी ने? सोच के बोलो, जड़ में दिया पानी? अब उखाड़ के जड़ में डुबो के फिर अंदर डाल देते हो, तो जड़ में किसने पानी दिया बता दो? कभी आपने गार्डनिंग में, खेती में जड़ में पानी दिया? आजकल आ रही है वो हाइड्रो, क्या है, चलो पानी के अंदर जड़ को डाल देते, वो एक अलग चीज़ है। जड़ में पानी दिया आपने? तो कहाँ पानी दिया? पानी देना था जड़ में, आपने दिया मिट्टी में, क्या बात हुई? मिट्टी जड़ में देगी? मिट्टी ने जड़ को पकड़ रखा है, और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जड़। अब अगर मिट्टी से जड़ को अलग कर दिया तो मामला खराब। तो करें क्या? तो इस मिट्टी को भी अपनाना पड़ेगा, पानी मिट्टी में डालना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचा देंगे। बड़ी धांधली है, डायरेक्ट काम हो ही नहीं रहा है। उसी तरह से भक्तों ने भगवान को पकड़ रखा है, आप चाहते हो अलग कर दो, और जड़ में पानी डालना है प्रभु जी, जड़ में, राधा मदन मोहन जड़ में, बाकी कोई नहीं। तो वो तो मिट्टी है, वो तो चिपकी हुई है, अगर उसको हटाए तो कहाँ रहेंगे भगवान? रह पाएंगे भगवान भक्तों के बिना? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? अब भगवान को खिलाना है, क्या करें? लो जी खाओ, खाओ, अच्छा प्रेम से सॉरी, खाइए, भगवान के प्रिय भक्त खाइए, गोविंद आपके हृदय में हैं, उनको भी खिलाइए, खाइए खाइए। तो इस प्रकार से विनम्रता से ही तो आएगा ये, विनम्रता का भाव होगा तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। नहीं तो समस्या। मिट्टी में हाथ डाला है आप लोगों ने, क्या क्या आता है वो? एक तो नाखूनों में घुस जाता है, पहली समस्या। हाँ, यहाँ फिर निकालते रहो उसको,
और साथ में कई बार ऐसे मारते हैं तो हाथ में कैचुआ आ जाता है। अरे कई बार खुरपी मारते हैं, खुरपी से कट जाता है, दो हो जाते हैं और बहुत कुछ होता है। कैच में दो या मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत समस्या है कि नहीं। और गोबर वोबर तो है ही, बाकी सब तो है ही। तो मुसीबत है ना, तो यही मुसीबत है। ऐसी भक्तों के साथ डील करेंगे तो समस्या है, बट यही करना पड़ेगा, क्या करेंगे, उन्होंने पकड़ रखा है, चिपक रखे हो। तो इसलिए राधा कुंड को समझने के लिए पहले राधा कुंड का भाव हृदय में लाना पड़ेगा। लेकिन वो परम श्रेष्ठ जगह है, वहाँ राधा रानी का प्रेम तरल रूप में बह रहा है। लेकिन वो तो फिर आप आचमन करके और ऐसे करके भी ले सकते हैं, आप स्नान भी कर सकते हैं। बिकॉज मल्टीपल लोगों के मल्टीपल विचार है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा सुनते हैं कि किसी को कहा स्नान कर लो, कईयों को कहा नहीं स्नान करो। तो हु विल गो बैक टू गॉड आउट ऑफ बोथ? नहीं, उन्नत भक्त को बोला होगा ना तुम स्नान कर लो, नहीं, जो स्नान करेगा आचमन करेगा दोनों जाएंगे। हाँ, अगर आपको स्विमिंग का मजा लेना है तो ऐसे ही लगे रहिए। अगर आपको आनंद लेना है, हाँ प्रभु जी नहाएंगे कब, किसी भी यात्रा में जाएं, प्रभु जी मैं बाथरूम में रोज नहाते हो? नहीं नहीं प्रभु जी, नदी में कब नहाएंगे। समझ में आया? तो वैसे ही राधा कुंड भी बन जाता है, खास तौर पर मार्च से लेके अगस्त के अराउंड। राधा कुंड इज द बेस्ट प्लेस। पूरे दिन राधा रानी के प्रेम में डूबे रहो, शाम को जब सनसेट हो जाए तो बाहर निकलो, बस इसी प्रकार भक्ति के तरंगों में जीवन बिता दो, तरल तरंगों में। कुछ कुछ अंदर भी घुस जाएंगी तो कृष्ण राधा रानी के प्रेम के स्वरूप में यहाँ से कहीं से घुस ही जाएंगे अंदर। तो इसलिए प्रेम में लीलाओं का स्थल राधा, सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है। ऑल्दो ये बिल्कुल सही है, शास्त्र गलत कैसे हो सकता है? दिस इज द थिंग, ऐसा ही है। लेकिन हो सकता है हम उसके लायक ना हो, हमें उस मिट्टी से गुजरना होगा जो आसपास है जड़ों के। क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। और सही बात है, संसार में कौन नहीं जाता है राधा कुंड में, और कौन नहीं स्नान करता है, हाँ? और क्या परिवर्तन आता है उसके बाद? नहीं, क्या परिवर्तन आता है उसके बाद? नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने भक्तों के प्रति शरणागति नहीं करी है, ये कारण। तब बोला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। जब इज सो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, और इसकी सेवा न करना चाहे। इसकी सेवा कैसे होती है? स्नान करके। इसलिए आज तक कुछ और समझ नहीं आया। साफ भी तो कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते? साफ भी कर सकते हैं। और प्रीचिंग सेंटर को साफ करेंगे और राधा कुंड को साफ करेंगे तो फर्क होगा कि नहीं? राधा कुंड के बारे में हाँ, ये तो राधा कुंड लिखा है, राधा कुंड की सेवा करनी चाहिए। और मुझे लगा रखा है वहाँ पे प्रीचिंग सेंटर में क्लास में झाड़ू मारने के लिए, यहाँ बोला है राधा कुंड की सेवा करो। यही प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू स्टे हियर। यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैं वहीं रहूँगा अब, राधा कुंड के पास में, बिल्कुल राधा रानी के प्रेम में डूब जाएंगे। बोलिए जी, आपको झाड़ू मारने की सेवा मिली है लेकिन राधा कुंड में नहीं मिली, क्या करें? तो ये समझने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोलते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नाही परिवर्तन। वन हु इज नॉट एम्पावर्ड बाई कृष्णा कैन नॉट प्रीच। अगर श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार को ही प्रीच कर दिया तो कितनी एम्पावरमेंट थी। मैंने तो आज तक कोई सुना नहीं। जगत गुरु, मैं कई रास्ते में चलते हुए लिखा आता है जगत गुरु, आज भी मैं जा रहा था कहीं लिखा आता है जगत गुरु दिस। मैंने कहा आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो जगत का वास्तविक गुरु रहा हो। ये इज द पर्सन जो वास्तविकता में जगत गुरु बने कि नहीं? तो ये जो व्यक्ति हैं ये एम्पावर्ड रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? ओह, बट ही वॉज नॉट इन राधा कुंड। वो राधा कुंड में नहीं थे। क्या उनकी मति थी कि राधा दामोदर मंदिर को छोड़ के चले गए? बताइए। हाँ, वृंदावन को छोड़ के गए। और एक और उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। क्या?
समुद्र पार कर लिया, जो कि प्रोहिबिटेड था सन्यासी के लिए। वो समुद्र को पार कर लिया, 7 समुद्र पार कर डाले, पता नहीं कितने समुद्र चले गए वहाँ पर मलेच्छों के बीच में। लेकिन पूरे संसार को बदल डाला। अब बताइए, क्या ये सेवा राधा कुंड की सेवा नहीं है? राधा कुंड की सेवा के लिए क्या आवश्यकता है बताइए? भक्तों की जरूरत है। भक्त नहीं थे तो लुप्त हो गया था, धान का खेत बन गया था। धान के खेत में पानी चाहिए होता है, तो राधा कुंड में धीरे धीरे धान उगाने लगे और वो ढक गया चारों तरफ से। बीच में थोड़ा सा मडी सा हो गया, थोड़ा सा कुंड सा, धान लग जाता। भक्त नहीं थे तो धाम भी लुप्त था। अब भक्त हैं तो लाखों की संख्या में वो लोग जाते हैं वहाँ, दंडवत मारते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कितने लोग परिक्रमा करते होंगे, है कि नहीं? सोचिए ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार किया। इसीलिए आज की डेट में नॉन इस्कॉनी भी आ रहा है, लेकिन वो वृंदावन को फेमस करने वाले ही ये षट गोस्वामी और उनके शिष्य लोग बने, वरना वृंदावन कहाँ था बताइए? था कहीं पर। फिर इसलिए राधा रानी की सेवा करने के लिए हमें क्या चाहिए? राधा रानी की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रही है, एंड शी नीड्स डिवोटीज ऑल्दो शी हैज अनलिमिटेड बट स्टिल। तो भक्त अगर कोई बना के गुरु परंपरा के चरणों में रखता जाए तो क्या वो राधा कुंड की सेवा नहीं है? राधा रानी की सेवा नहीं है? इन अदर वर्ड्स, हाँ, राधा रानी की बेस्ट सेवा यही है कि लोगों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुबई में है राधा कुंड? नहीं है। भक्त हैं, कुछ जरूर उन्होंने बना लिया होगा कोई जगह राधा कुंड के नाम से। हाँ, गोवर्धन, न्यू गोवर्धन कहाँ है? कहीं तो होगा। न्यू गोवर्धन, न्यू वृंदावन, हाँ है कि नहीं? ये जगहें तो वो जगहें भक्त लोग तो पूरे जीवन भर यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं, वहीं की सेवा कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो कम है, लेस पोटेंसी है उसके अंदर। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें गुरु परंपरा की आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से उनको वही फल मिल जाता है शरणागति करने से। तो वास्तविकता में वही है राधा रानी के सर्वेंट। राधा रानी के सर्वेंट तो बड़े पक्के हैं भैया। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे हम लोग, ये ललिता, ये विशाखा, ये सखियाँ, सोचिए आपने कभी देखा अष्ट सखी का फोटोग्राफ देखा है भगवान इस्कॉन वाला? उसमें क्या विशेषता देखी आप लोगों ने, बताइए जरा। सबका मुंह भगवान की तरफ है। ओके, वेरी गुड। और आप लोग अच्छी बातें बता रहे हो फिलोसॉफिकली कि वो लोग एक दूसरे को देते हैं, तुम उसको दे दो, तुम भगवान को दे दो, तुम दे दो, ठीक है। वो तो फोटो में क्या देखा आपने विशेषता? यहाँ नहीं है फोटो, ये वाली फोटो नहीं कह रहे हैं हम, मायापुर की, जो इस्कॉन का एक पोस्टर है। हाँ, आप देखिए सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं। हमें कितने आते हैं बताइए? देखा आपने? वीणा बजा रहा है उसमें, वीणा ही होगा या सितार, क्या कहिए, पता नहीं क्या है, सितार है क्या है, वही बज रहा है। हारमोनियम भी बज रहा है उसमें। मृदंग तो माताओं के लिए नहीं है, उसमें तो बजा रही है। बताओ, यानी कि दम भी है उनके अंदर। अगर पढ़ेगा तो सोचिए, मृदंग बजाने वाले का तो थोड़ा हो जाता है। अब माता मृदंग बजा रही है। आप लोगों ने हमेशा सोचा माता के लिए तो हारमोनियम है, ये तो प्रभु जी, लेकिन वहाँ तो माता भी बजा रही है। तो यानी कि जो राधा रानी की ये जो सखियाँ हैं, ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड हैं। इनके अंदर मधुरता भी है, इनके अंदर बाहुबल भी है। वो देखा था आपने जब विशाखा ने अनेक सैनिक पैदा कर दिए थे। कौन से विग्रह थे वो? मदन मोहन, जो गोविंद देव, उनसे उनको बचाने के लिए। तो कैसे ऐसे लोग जो इतने टैलेंटेड हैं, जो इतने हैं, वो ऐसे नौसिखियों को, बेमतलब के लोगों को राधे राधे बोल के केवल आप उनकी टीम में कैसे शामिल हो जाओगे भैया? हाँ, कैसे? अभी तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं सीखे, भाव तो दूर की बात है। भाव तो बाद में आएगा, भाव और प्रेम भाव बाद में आएगा। पहले कुछ लिटरली कर तो लें भगवान के लिए, लिटरली, भाव से नहीं भी कर रहे अगर तो कैसे ये सखियाँ हमें भगवान का संगी एक्सेप्ट कर लेंगी और हमें नहाने की परमिशन दे देंगी? क्या हमें किसी कुंड में या किसी में जाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए?
नंद बाबा को पकड़ के ले गए थे वरुण देव, पता है आपको? नंद बाबा स्नान करने गए, क्या प्रॉब्लम थी? समय से पहले चले गए, वो समय नहीं था स्नान का, मॉर्निंग का समय। कुंडों को भी बोला है हर कोई हमेशा कोई नहाता रहेगा, तुम्हारे अंदर समय होना चाहिए, इस समय से पहले कोई नहाएगा तो बस। तो समय से पहले चले गए, वो वरुण देव पकड़ के नीचे ले गए भगवान के पिताजी को, बाद में छुड़ा के लाए उनको भगवान स्वयं। तो यानी कि परमिशन के बिना तो समस्या है कि नहीं? अब राधा कुंड में हम घुस गए, मान लिया, अब तो हमने परमिशन कैसे ली? अगर आपके गुरु ने परमिशन दी है, जो कि देते हैं कई सारे गुरु, तो नहाया जा भी सकता है उसी भाव से। लेकिन अगर परमिशन नहीं मिली तो क्या हुआ बताइए? अरे आप कुंड में घुस गए भैया अनऑथराइज्ड, तो क्या हुआ? तो दंड मिलना चाहिए इसमें, तो उल्टा नहीं हो गया? तो फिर तो ये जो माताएं हैं सखियाँ, ये सखियाँ, ये दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। आप लीलाएं सुनेंगे तो पता चलेगा। हाँ, वो बड़ा प्रेम है उन्हें भगवान से। तो उनके बराबर उनके टीम में शामिल होने के लिए भाव, टैलेंट, सब कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, देन हम उसके टीम में हमें शामिल करा जाएगा। तो हम तो भाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कि भाव तो बहुत ही गहरा है, उसमें सेल्फिशनेस तो है ही नहीं। जैसे कि आप लोगों ने बोला, हर कोई चाहता है कि राधा रानी किसी तरह से कृष्ण से मिल लें, और कृष्ण उनसे भी मिलते हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि वो राधा रानी से किस तरह से मिल लें। सेल्फिश मोटिव नहीं है, बड़ा मुश्किल है अगर आप इसको डीपली जाके सोचोगे तो। आपको कृष्ण से प्यार है, इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है, राधा रानी को भी है। अब आप बार बार सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि राधा रानी से मिल लें, और प्यार आपको भी है, लेकिन आपके मन में बिल्कुल भी विचार नहीं है, और आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है राधा रानी मिल रही है। तो इस संसार में तो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, कि हमें कुछ ना मिले दूसरे को मिल जाए, तो यही रहता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, पहले बताइए। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई मी ओनली। जब तक अच्छा होता रहा तब तक कुछ नहीं, जब बुरा हो गया वाई मी, वाई मी, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न पूछा आप लोगों ने कभी अपने आप से? पूछा है प्रश्न? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब आपके साथ अच्छा हुआ था तब आपने पूछा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे भैया ऐसा ना बोलो, पता लगा भगवान ने कहा अच्छा ले फिर ले। तो डर लगता है ऐसा बोलते हुए? तो बोलो बहुत अच्छा हो गया आपके साथ, आपका रिजल्ट आ गया परफेक्ट, अब मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? पता लगा आया बाबू जी वो कॉपी थोड़ी बदल गई थी वो, और पता लगा वो गड़बड़ से नंबर कच्चे लगे। बोलने में भी डर लगता है ऐसा। नहीं ठीक है भगवान, जो आपने सोचा वो ठीक ही सोचा हो। आपकी सोच मेरी सोच, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण, मेरी इच्छा चूर्ण। लेकिन जहाँ उल्टा जब हो गया तब बड़ी समस्या हो गई। मेरे साथ ही क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बहुत सारी चीज़ें। गलती तो उनकी है, सब उनको अच्छा बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? सब मेरे को ही गलत बोलते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तो सखियों के मन में ऐसा विचार नहीं है। तो सोचिए हमें उतना भी, वो भी सब भी काम करना है अपने ऊपर, और फिर कुछ सीखना भी है। क्या? सितार सीखना है, हाँ, वीणा, हारमोनियम, वहाँ तो यही सब हो रहा होगा। अब जब हमें ले जाएंगे यहाँ से मरने के बाद, तो गलती से प्रभुपाद के कहने पर, तो हम कीर्तन में बैठ जाएंगे, हमारी ताली ठीक नहीं आ रही होगी, हमारी करताल ठीक नहीं आ रही होगी, और बाई चांस कभी बोल दिया अरे सखी जरा बजा, अब हम देख रहे हैं ऐसे। हम उन्हें पता ही नहीं कि हम तो पिछली गेट से सिफारिश पास हो गए हैं, हम तो सिफारिशी हैं। तो प्रभुपाद जो भी फॉर्म में प्रभुपाद होंगे सखी सारा, हाँ फिर हो गया। अच्छा चलो ये इसके जरा पेट में थोड़ा सा दर्द है। तो ये भाव को भी ठीक करना है, और कुछ भजन क्रिया के लिए कुछ सीखना भी है। भजन क्रिया करने के लिए तो बताइए, अब ये सब करना है। अब कैसे? तो ये है राधा कुंड की वास्तविक सेवा, यानी कि राधा रानी की, राधा कुंड की सेवा मतलब राधा रानी की सेवा, दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, तो राधा रानी की सेवा के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, जिसमें कि ज़्यादा मुश्किल है भाव को ठीक करना, मन को ठीक करना। ये स्किल तो आ ही जाएंगी सूनर लेटर, बट भाव करना मुश्किल हो जाता है, इसमें सेल्फिश मोटिव आ ही जाते हैं। समझ में आया? तब जाके हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राधा कुंड में रहना, राधा कुंड की सेवा करना, इवन गोवर्धन में, इवन वृंदावन में, इवन मथुरा में। अभी तो हमें मथुरा में ही आनंद नहीं आ रहा है।
तो बाकी तो बड़ी गोपनीय विषय हैं, आगे वाले गोपनीय विषय हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं? तो उसके पहले हमें ये सारी वर्किंग करनी है जी। बताइए। आई नो कि मज़ा नहीं आया होगा ऐसा लेक्चर सुन के, लेकिन क्या करें, यही है रियलिटी, यही है। इसलिए प्रभुपाद अक्सर अपने प्रवचनों में ऐसी ही बातें करते थे, और ऐसी बातें करने से पूरी दुनिया में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। तो वास्तव में करना कुछ नहीं है, हमें केवल अपने हृदय को शुद्ध करना है। और बाकी हम लोग जिस भी भाव में थे, चाहे हम राधा कुंड में थे, या हम मथुरा में थे, या हम सखा थे, या हम दास में थे, या हम शांत में थे, डज नॉट मैटर। उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ना तो गाल में राधे लिखने से होगा, ना सर पे लिखने से होगा। हरे कृष्ण मंत्र जपने से होगा, और ये सब करने से होगा, भक्तों की सेवा करने से होगा। तो ये करने की आवश्यकता है। बाकी अपने आप जब हमारी शुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? हम उस ओरिजिनल पोजीशन, कौन सी ओरिजिनल पोजीशन? ओरिजिनल पोजीशन कौन सी? नित्य कृष्ण दास। ये तो ठीक है। क्या करीला विश्वास, क्या आगे क्या? अरे कहाँ, किस ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त करेंगे? हैं? जो भगवान के साथ हमारी थी, मतलब हम तो जाएंगे ना अब। ठीक है, मतलब नहीं, हम आए भी वहीं से ही हैं। तो जब आए होंगे तो वहाँ कुछ तो कर रहे होंगे, ठीक है। अब इन बिटवीन हम यहाँ नीचे गिर गए, अब जब वापस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब आदमी लॉन्ग लीव्स पे जाता है, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, सबैटिक, तो जाता है, तो वापस जाता है तो उसके प्रमोशन कर देते हैं वहाँ कि तुम आए हो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, ये लीजिए प्रमोशन लीजिए। हैं, डिमोशन हो सकती है तो भूल गया होगा। यहाँ थोड़ा अलग है ना, यहाँ पहले पूरा तपता है वो फिर से वहाँ पर तो आ जाता है वो, आज तक छुट्टी थी, अगले दिन ऑफिस पहुँच गया, मन नहीं कर रहा उसका। यहाँ तो पहले पूरा पकता है, तब वो दोबारा ऑफिस ज्वाइन करता है, भगवान का धाम। इसलिए यहाँ पर क्या पोजीशन को प्राप्त करेगा? जिस पोजीशन से आया था उसको प्राप्त कर लेगा। बाकी इतनी किसी गहराइयाँ तो हमें भी नहीं मालूम है, क्या क्या इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, तो पता नहीं हमें कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। गुरु के पास जाएंगे, क्या हम गुरु को पहचान पाएंगे, क्या हम साथ में रहेंगे? जी हमें नहीं पता, सॉरी। हाँ, बट ऐसा है कि होपफुली वहाँ जाने के बाद आइडेंटिटी लॉस नहीं होगा, एक बार पहुँच गए तो। हाँ, होपफुली हम गुरु परंपरा के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि हमने वही भाव डेवलप किया है। हाँ, रूप मंजरी हमारी, रूप सनातन हमारे हेड रहेंगे वहाँ पर, श्रील प्रभुपाद वहाँ होंगे किसी रूप में, और हम भी कहीं वहाँ उसी ग्रुप में शामिल होंगे, यदि हम ये सब कर पाएंगे तो ये सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड विषय हैं, ज़्यादा तो इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये रास्ता हमारे आचार्यों ने दिया है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है हमें किसी और के पास। द टॉप मोस्ट प्लेस कौन सा हुआ? हाँ, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, यही भाव तो दिया है हमारे आचार्यों ने निरंतर हमें। और क्या दिया बताइए? हमें तो शुरू से ही यही भाव मिला, हमें तो पता भी नहीं था कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तभी से हमें बताने लगे थे कि यार वृंदावन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कहाँ मालूम, कुछ भी नहीं मालूम था हमें तो। 12 वन है, हमें तो आइडिया ही नहीं था, अभी भी नहीं पता है 12 वन कौन से है, लेकिन हमें ये पता लग गया सुन के कि इसकी तो कोई विशेष महत्वता है कि नहीं। तो इसलिए यदि हम उनको फॉलो करते रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी डन। इसलिए ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, क्या करें, कैसे करें, ये ऊँचा है, ये ऊँचा है, ये नीचा है, हाँ, ये मेरी कौन सी स्थिति, मैं भाव की स्थिति में हूँ या मैं अनर्थ निवृत्ति के, ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है। भक्ति को शुद्धता से करते जाना है, और मिट्टी में पानी डालना है, मतलब याद रखना, जड़ में पानी नहीं डालना है हमने तो सुना तो यही था आज तक, जड़ में पानी डालो, लेकिन जड़ में हम पानी डालते नहीं हैं, हम मिट्टी में ही पानी डालते हैं। इसलिए मिट्टी में पानी डालिए, जिसने जड़ को पकड़ा हुआ है ना, वहाँ पे पानी डालेंगे तो हम अपने आप राधा कुंड में एक दिन जरूर पहुँच जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा कुंड की जय, श्री उपदेशामृत की जय।